Hello friends, welcome to SF Education. Today we will discussing about the very important news. क्या हुआ है चाइना के अंदर बिबोनिक प्लेग देखा गया है। जो चाइना में जो मंगोलिया है, इनर मंगोलिया है, वहाँ पे ये प्लेग अभी देखा गया है, जहाँ पे दो लोग इस प्लेग से मतलब ग्रसित समझ में आए हैं, जहाँ पे दो लोगों को ये प्लेग से बीमारी हो गई है। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन समझेंगे आखिर क्या है ये प्लेग, चाइना में कैसे आया है। तो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हुआ है कि अभी 2 दिन पहले ब्यूबोनिक प्लेग, ठीक है, ये जो प्लेग है ये पहले भी देखा जा चुका है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। इससे रिलेटेड चाइना के अंदर 2 केस देखे गए हैं, ठीक है। ऑलरेडी चाइना के अंदर हमने काफ़ी सारे केसेस देख चुके हैं, ठीक है। हंटा वायरस के केसेस देखे, फिर अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था G4 वायरस, वो भी हमने चाइना के अंदर ही देखा गया था, ठीक है, जो स्वाइन फ्लू की तरह है, ठीक है। अब रिसेंटली एक नया प्लेग चाइना लेके आया है जो बुबोनिक प्लेग है, ठीक है। ये कोई वायरस नहीं है, प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज़। इसको वायरस से लेके आपको टैकल नहीं करना है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो चाइना के अंदर देखा गया है। चाइना के अंदर भी कहाँ पे? इनर मंगोलिया। चलो मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। देखिए ये है इनर मंगोलिया, ठीक है। एक सेकेंड, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये इनर मंगोलिया में आता है, ठीक है। इसको मंगोलिया से कनेक्ट मत करिएगा। ये इनर मंगोलिया जो चाइना के अंदर लोकेशन इसकी देखी गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि आखिर ये कौन सा है। तो ये वाला ये जो भाग है ये इनर मंगोलिया है। देखिए आखिर हुआ क्या है। हुआ ये है कि जो देयर इज सस्पेक्ट केस ऑफ द बिबोनिक प्लेग इन बयान नूर, अ सिटी और इन द चाइनीज़ रीजन ऑफ द इनर मंगोलिया। इनर मंगोलिया के अंदर एक बयान नूर की एक नाम की सिटी है, बयान नूर, ठीक है, बयान नूर नाम की एक सिटी है। वहाँ पे इसके सस्पेक्टेड केस देखे गए हैं, ठीक है। रिसेंटली जो साइंटिस्ट हैं और जो अदर वहाँ के जो भी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इसके बारे में स्टडी की है, और जब वहाँ पे ये जो 2 केसेस सस्पेक्टेड केसेस देखे गए उसके बारे में ये न्यूज़ आई है। आखिर इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन ये है कि जो बयानूर और जो इनर मंगोलिया है, ऑटोनोमस रीजन है, ये कहाँ का? मंगोलिया का ऑटोनोमस रीजन है बयानूर रीजन, ठीक है। वहाँ पे ये जो केसेस आए हैं उसके बाद से क्या कर दिया गया है, लेवल 3 वार्निंग ऑफ प्लेग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है, अनाउंस कर दी गई है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कि लेवल 3 की वार्निंग की इसके रिलेटेड कोई भी केस और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और क्या ह्यूज प्रिकॉशंस देने की, मतलब ह्यूज प्रिकॉशन करने की पब्लिक को बात कर दी कि सैनिटेशन रखिए और इससे थोड़ा सा बच कर रहिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जुलाई 1 को, ठीक है, जुलाई 1 को कुछ केसेस देखे गए थे। कहाँ पे? ये जो बुबोनिक प्लेग है रिपोर्टेड हुआ था, ये जो खोवत प्रोविंसेस है वेस्टर्न मंगोलिया में, वेस्टर्न मंगोलिया के जो खोवत प्रोविंसेस है वहाँ पे इसको देखा गया था, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ तो समथिंग ये जो रीज़न होगा ये इधर पे, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे मैं डॉट करूँ, दिस इज़ रिलेटेड इधर पे। तो यहाँ पे ये रीज़न है जो खोवत प्रोविंसेस है वेस्टर्न प्रोविंसेस में। तो वहाँ पे इससे कुछ लैब में जब टेस्ट किए गए तब इसको कंफर्म पाया गया, जिसमें 27 ईयर ओल्ड एक व्यक्ति था और उसी का ब्रदर 17 ईयर ओल्ड, दोनों इसके जो हमारा बोबोनिक प्लेग है इसमें से इससे ग्रसित पाए गए हैं, कि इसके अंदर वो इन्फेक्टेड हो गए हैं। आखिर ये हुआ कैसे? दोनों जो ब्रदर्स हैं ये दोनों, ये मार्मोट मीट, ठीक है, मार्मोट मीट, दिस इज़ द एनिमल, ये मार्मोट मीट खाने के कारण हुआ है। और जो हेल्थ ऑफिशियल हैं आफ्टर दिस केस, उन्होंने वार्निंग जारी कर दी है कि अब कोई भी मार्मोट मीट नहीं खाएगा, ठीक है। तो काफ़ी ह्यूज मतलब प्रॉब्लम्स हैं चाइना के अंदर, ऊपर से एक और आ गई है। तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। अब समझ लेते थोड़ा सा कि आखिर ये बुबोनिक प्लेग है क्या। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ था कि जो डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया यारसीनिया पेस्टी, और जूनोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो ऐसे हमने पहले आपको बताया कि बुबोनिक जो प्लेग है ये किससे फैला है, ये यारसीनिया पेस्टी, ठीक है। यारसीनिया पेस्टी क्या है? ये बैक्टीरिया है, आपको नाम याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूजली फाउंड इन स्मॉल मैमल्स, इसको स्मॉल मैमल्स में पाया जाता है। उनके अंदर जो फ्लीज होते हैं, फ्लीज क्या होते हैं? ये इंसेक्ट होते हैं जो छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, जो क्रिएचर्स होते हैं, वो अपने मुंह में रखते हैं। जैसे आप बोलो कि जो माइस हो गया, रैट्स हो गए, रैबिट्स हो गए, जब ये इनके जो फ्लीज होते हैं और ये जो इनके मुंह पे रहते हैं, और जब इसको क्या किया जाता है, जब इसको मीट के तौर पे इसको मतलब लेते हैं, ईट करते हैं, तो ये जब किसी व्यक्ति के अंदर जाते हैं तो ये बोबोनिक प्लेग, मतलब बोबोनिक नाम की बीमारी, उसके अंदर इस तरीके के बैक्टीरिया जो यारसीनिया बेस्टीज बैक्टीरिया हैं उनको उसके व्यक्ति के अंदर क्या कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं, और फिर वो इस कैटेगरी के अंदर इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ख़तरनाक है और रियली इट इज़ हार्ड टू एक्सेप्ट, ठीक है। हार्ड टू एक्सेप्ट इसलिए क्योंकि वैसे भी हम कोविड-19 से ऑलरेडी जूझ रहे हैं, ठीक है, और G4 वायरस भी जिस तरीके से चाइना में देखा गया, उसके बाद एक और वायरस, तो इट इज़ हार्ड टू एक्सेप्ट, ठीक है। तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है और आपकी पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है और इस तरीके से
काफ़ी ह्यूज इसके सिम्टम्स हैं। आगे सिम्टम्स के बारे में भी हम बात करेंगे। आफ्टर द ये जो जैसे ये बात हुई है तो उसके बाद क्या हुआ है, लोगों के मन में एक प्रॉब्लम हो गई है कि क्या ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसलिए हिंदुस्तान टाइम्स ने तुरंत इसके कुछ समय बाद एक पोस्ट जारी की, उसमें उन्होंने बोल दिया कि बुबोनिक प्लेग जो है केस जो चाइना के अंदर है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने का भी खतरा हो सकता है। इन्होंने इन्फेक्शन रिस्क पॉसिबल बताया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि जो लोग हैं वो तुरंतली क्या करें, इससे सिटी के अंदर प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर दें और अपने आप को सैनिटाइज रखें थोड़ा सा। इस तरीके का मीट जो वो मार्मट मीट है और जो रोडेंट्स हैं इन तरीके के लोगों को, इस तरीके के जानवरों को ना खाएं फॉर देयर सेफ्टी एंड फॉर द क्या कह सकते हैं हम कि कंट्री के लिए भी काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि रियली इट कॉज अ ह्यूज डेंजर। अब थोड़ा सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं क्या है। जैसे पर्सन जब इनको बुबोनिक प्लस इन्फेक्टेड होता है तो काफ़ी ह्यूज बहुत खतरनाक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। रियली हार्ड टू मतलब आपको शो दिखाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर कहते हैं जो स्वेलन लिम्स नोट्स होते हैं वो मतलब स्टार्ट आते हैं दिखना। इसमें चिकन एग की तरह मोटे मोटे जो होते हैं ना, जैसे चिकन एग होते हैं, ठीक है, उस तरीके के आपके बॉडी पे ना बॉडी पार्ट्स में आपके बॉडी पार्ट्स तरीके से फूलने लगते हैं। कहने का मतलब जैसे नेक के पास हो सकता है, गर्दन के पास से हो सकता है, आपके आर्म्स के पास हो सकता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स वहाँ से निकलने लगती है। बॉडी पे क्या होने लगता है, पेन आने लगता है, हेडेक होने लगता है, फीवर होने लगता है, चिल्स होने लगता है, फटीग बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, मसल्स एक्स होने लगते हैं, ठीक है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये जो इन्फेक्शन है आप देखो, पहले इन्फेक्टेड रोडेंट जो होता है उसके अंदर से जो रेड फ्लिया होते हैं, ठीक है, जब ये रेड फ्लिया इन्फेक्टेड रोडेंट से होके जाते हैं और ह्यूमन के पास पहुँचते हैं तो इस तरीके से ह्यूमन भी क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। हाउ द बुबोनिक प्लेग वॉज ट्रांसमिटेड, तो देखिए सेम वही कंडीशन है। अगर आप देखोगे कि ये जो रैट है, रैट पहले जो प्लेग को रैट के कारण होता है, फिर इसके जो जो फ्लियाज हैं, ठीक है, वो किसी व्यक्ति के अंदर जाते हैं तो अब ऐसे होता है। और फिर जब ये फ्लिया किसके अंदर किसी दूसरे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब किसी छींक से, ठीक है, अदर कोई जो भी उसके अंदर बीमारी है वो खांसी करता है, खांसता है, तो इससे किसी अदर पर्सन के पास जाते हैं तो इससे भी वो बीमार हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। काफ़ी हार्ड टू एक्सेप्ट सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। देखिए आपकी बॉडी में इस तरीके से ब्लैक ब्लैक पार्टीशंस हो जाते हैं, ठीक है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो बहुत ही हार्ड, रियली बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसको ब्लैक डेथ, आपने ब्लैक डेथ सुना होगा, जो यूरोप में क्या हुआ था, एक ब्लैक डेथ नाम का प्लेग ऑकर हुआ था, ठीक है। तो इसको क्या हम ब्लैक डेथ कह सकते हैं, तो जी बिल्कुल हम इसको ब्लैक डेथ कह सकते हैं, ठीक है। यारसीनिया जो पेस्टी है ये वही ब्लैक डेथ है जो यूरोप में 1300 सेंचुरी के अंदर क्या हुआ था, मिड 13 में ये ऑकर हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, यूरोप की 50 मिलियन हम कह सकते हो कि 50% ऑफ यूरोप की पॉपुलेशन क्या हो गई थी, फिनिश हो गई थी। और बट एक है तो ब्लैक डेथ, बट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताऊंगा कि इससे इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या कर सकते हैं हम कि ये एक बैक्टीरिया है जिसका इलाज किया जा सकता है किससे, जो एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी, जैसे हम तो कुछ मेरे पास कुछ मतलब मैंने कुछ नाम्स लिखे हैं इसमें अंदर और भी हैं, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, जेनेटामाइसिन हो जाता है, डॉक्सीसाइलिन हो जाता है, ठीक है, सिप्रोफ्लेक्सिन है, दैट कैन रेडली ट्रीट द प्लेग एज्यूमिंग दैट दे आर एडमिनिस्टर्ड इन द टाइम, ठीक है। अगर टाइमली इन मेडिसिन को दे दिया जाता है तो व्यक्ति को बहुत ही आसानी से एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है, ठीक है, उनको समझा जा सकता है, मतलब उनका इलाज किया जा सकता है। प्लस जो प्लेग है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम ऑकर हुआ है, इसके पहले भी ये पास्ट में ऑकर हो चुका है, ठीक है। यूएसए में 2000 में क्या हुआ था, इससे रिलेटेड 7 केसेस वहाँ पे देखे गए थे। और आफ्टर 2006 में यूएसए में हाईएस्ट 17 केसेस इसके रिलेटेड देखे गए थे, इसी प्लेग के, ठीक है। इस प्लेग का जो वायरस आपको याद रखना है, यारसीनिया पेस्टी बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, वायरस नहीं है, क्या है ये, एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, यारसीनिया पेस्टी। हाईएस्ट केसेस हमने समझ लिए, 2006 में 17 केसेस यूएसए में देखे गए थे, और उसी के कौन से प्रोविंसेस में, साउथ वेस्ट और वेस्ट प्रोविंसेस में इसको देखा गया था, ठीक है। उसके बाद 2010 से 2015 के बीच में 3200 केसेस कहाँ पे, ये अलग पूरे वर्ल्ड वाइड इसको रिपोर्ट किया गया था, जिसमें 584 डेथ हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ था कि जो 14 सेंचुरी, उसी समय जब हम 14 सेंचुरी की बात कर रहे थे, तब अफ्रीका, ठीक है, यूरोप और एशिया में इसको ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाने लगा। और इसने क्यों, क्योंकि इसने 50 मिलियन पीपल, जो अराउंड 25% टू 60% यूरोप की पॉपुलेशन को क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, ठीक है। मतलब इतने सारे लोगों को क्या कर दिया था, डेथ हो गई थी वहाँ पे इतने सारे लोगों की। तो इट इज़ रियली वेरी ह्यूज और वेरी डेंजर वायरस, ठीक है। और अगेन ये चाइना की एक बहुत बड़ी देन है जो हमारे पास है। तो प्लीज़ बी सेफ एंड स्टे एट होम, प्लीज़, चाहे वो आप चाइना के हैं चाहे कहीं के भी हों, जो भी वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ सेफ योर सेल्फ एंड डोंट गो आउट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।